बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह आप लोगों ने 403 एरर को फिक्स करना है। मैंने किस तरह अपने वेबसाइट के इस एरर को फाइनली फिक्स कर दिया, जिसका तरीक़ा मैं आप लोगों के साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करूँगा। तो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, मेरा नाम ज़ीशान आलम है और ज़ीशान आलम यूट्यूब चैनल की जानिब से मैं आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज ये जो हमारे ट्यूटोरियल है, इसमें हम बात करेंगे कि आप लोगों के पास जब वर्डप्रेस में आप लोग काम करते हैं, इसमें एक पॉपुलर प्रॉब्लम है जो कि है 403 फॉरबिडन एरर। सम टाइम ये आप लोगों के पास एक्सेस डिनाइड की शक्ल में भी आ सकता है। इस तरह इसके कुछ और भी फॉर्म्स है, लेकिन ये एक मेजर प्रॉब्लम है। जब आप लोग वर्डप्रेस में काम करते हो तो आप लोगों के पास शो हो जाता है, जो कि टेक्निकल इशू की वजह से आती है। इसके बहुत से काजेज़ होते हैं। तो इस वीडियो में ये स्टेप बाय स्टेप हम फिक्स करेंगे। मैंने जो वेबसाइट की इशू फिक्स की है, तो इसका स्टेप बाय स्टेप मैं तरीका आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह ये आप लोग स्टेप बाय स्टेप फिक्स कर सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो हमारी वीडियो है, ये एक फिक्सिंग है। मतलब कि हम किसी प्रॉब्लम को फिक्स करना चाहते हैं, सर्वर को फिक्स करना चाहते हैं या प्लगइन को फिक्स करना चाहते हैं। तो इस वीडियो में जो तरीका मैं सिखाऊंगा, इससे मैंने अपने वेबसाइट का इशू सॉल्व किया है। इससे आप लोग हेल्प ले सकते हैं। लेकिन बाद औक़ात जब किसी की इशू सॉल्व नहीं होती तो वो कमेंट करता है कि मेरी इशू सॉल्व नहीं होती, या वीडियो को डिसलाइक करता है, तो उसका अपना मसला है। लेकिन मैं जो तरीका आप लोगों को बताऊँगा, ये आप किसी और ट्यूटोरियल में भी सीख सकते हो या गूगल के किसी आर्टिकल से भी सीख सकते हो। तो ये मैंने अपनी रिसर्च से ये सलूशन फाइंड किया था, जो कि मैंने ट्राई किया और मेरा इशू सॉल्व हो गया। जो मेरा चैनल है, तो इसमें मैं इस तरह के सलूशन प्रोवाइड करता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर विज़िट करेंगे, इस तरह वीडियोस देखेंगे, तो वहाँ पर मैंने और भी इस तरह के सलूशन प्रोवाइड की है। तो अभी चलते हैं इस वीडियो की जानिब। तो दोस्तों, 403 एरर जो है ना, ये किस वजह से आती है आप लोगों के वेबसाइट में। तो जब आपका ब्राउज़र आपके सर्वर से कम्युनिकेट करता है, तो बाद औक़ात जब आप किसी चीज़ को विज़िट करना चाहते हो, तो आपका जो सर्वर होता है उसको पता चलता है कि आप एक ऐसी चीज़ को मतलब देखना चाहते हो, विज़िट करना चाहते हो, जो कि मतलब आपके लिए एक्सेस वो प्रोवाइड नहीं कर रहा। तो उस वजह से आप लोगों के वेबसाइट में फिर यही प्रॉब्लम आती है और आप लोगों को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कि आप उस पेज को एक्सेस ना करें। तो बाद औक़ात जब होस्टिंग वाले होते हैं, तो वो आपकी वेबसाइट को रिस्ट्रिक्ट करते हैं और आप उस पेज को फिर विज़िट नहीं कर सकते। तो ये प्रॉब्लम जब आप लोगों के पास आती है, तो इसके मल्टीपल सॉल्यूशंस होते हैं। सबसे पहला जो सॉल्यूशन है, उसमें आप लोगों ने ऐसा करना है कि अपनी वेबसाइट के तमाम पेजेस को डीएक्टिवेट करना है। डीएक्टिवेशन के लिए आप लोगों ने अपनी वेबसाइट में जाना है, वहाँ प्लगइन के एड न्यू पर क्लिक करना है। वहाँ प्लगइन के सेक्शन पर जाना है, सारे वेबसाइट के प्लगइन्स को क्लिक करना है और सब प्लगइन को डीएक्टिवेट करना है। उसके बाद एक एक प्लगइन को एक्टिवेट करके अपनी वेबसाइट को चेक करना है कि कौन से प्लगइन की वजह से ये इशू आप लोगों के पास आ रही है। तो आप लोगों को इसका सलूशन मिल जाएगा। अभी जो सेकंड सलूशन है, तो उसमें आप लोगों ने ऐसा करना है कि htaccess, जो कि आप लोगों के सी पैनल में एक फाइल होती है, उसको आप लोगों ने मतलब उसको या रीनेम करना है या इसको डिलीट करना है और एक फ्रेश जनरेट करके आप लोगों का वेबसाइट इससे भी सॉल्व हो जाता है। क्योंकि जब आप लोगों का htaccess फाइल एक करप्ट हो जाता है, तो उसकी वजह से भी आप लोगों के पास आती है। तो आप लोगों ने अपने सी पैनल में जाना है, वहाँ पर आप लोगों को मेन जो आपका रूट डायरेक्टरी होगा, उसमें आप लोगों के पास .htaccess फाइल नज़र आएगा। अगर आप लोगों के पास वो नहीं है, तो आप जो आप लोगों के हिडन फाइल होते हैं, तो उसको टेक करना है, तो आप लोगों के पास ये शो हो जाएगा। तो आप लोगों ने या तो उसको डिलीट करना है या इसको रीनेम करना है। तो आप लोगों ने फिर अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में जाना है, वहाँ पर आप लोगों ने परमालिंक वाले सेक्शन पर जाना है। वहाँ पर जब आप सेव क्लिक करेंगे, तो आप लोगों का एक न्यू htaccess फाइल जनरेट हो जाएगा। तो फिर आप लोग अपनी वेबसाइट को चेक कर सकते हैं। अगर आप लोगों का htaccess का इशू होगा, तो आप लोगों का वेबसाइट ठीक होगा। उसके अलावा आप लोग फाइल परमिशन को भी ठीक कर सकते हो। बाद औक़ात आप लोगों के पास फाइल परमिशन में भी ये इशू सॉल्व हो सकता है। फाइल परमिशन का मतलब ये है कि आप लोगों के सी पैनल में जो फाइल्स है, एक होती है मेन फाइल, जो कि फोल्डर्स होते हैं। उसके अलावा आप लोगों के पास होंगे जो ऐसे फाइल जो कि फोल्डर के अलावा होंगे, index.php, इस तरह कॉन्फ़िग फाइल, इस तरह इसके अलावा जो और आप लोगों के पास कोर फाइल्स होते हैं। उसके अलावा आप लोगों के पास एक wp config भी फाइल होती है। तो इन तीनों को आप लोगों ने एक कोड असाइन करना पड़ता है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, जो आप लोगों के पास नॉर्मल फाइल्स होंगे जो फोल्डर के अलावा होंगे,
تو اس کا فائل پرمیشن آپ اس طرح 644 اور 640 اس کو آپ اگر سیٹ اپ کریں گے، اگر ان فائل پر آپ رائٹ کلک کریں گے تو آپ لوگوں کے پاس فائل پرمیشن نظر آئے گا، اس میں آپ لوگ انٹر کریں گے تو آپ لوگوں کے پاس وہ پکس ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں نے ڈائریکٹریز کا یہ کوڈ لگانا ہے اور WP config کا یہ کوڈ لگانا ہے۔ تو اس کے بعد آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں، اگر سلوشن فائنڈ ہو جاتا ہے تو اٹس اوکے، ادروائز ہم پھر نیکسٹ پروسیس کی طرف موو کریں گے جو کہ ہے ہوسٹنگ سلوشن۔ تو دوستو میں نے جو ایشو سالو کیا تھا تو ان سب کو میں نے یوٹیوب پر سرچ کر لیا، گوگل پر سرچ کر لیا، تو مجھے کوئی سلوشن نہیں ملا۔ ان سب کو میں نے ٹرائی کر لیا، اس کے بعد بھی ایشو سالو نہیں ہوا۔ تو پھر میں نے ایسا کیا کہ میرا نیم چیپ کا ہوسٹنگ تھا، نیم چیپ والوں کا ایک ایکٹیو چیٹ سروس ہے، تو وہاں پر میں نے ان لوگوں سے بات کی کہ میرے ویب سائٹ میں یہ ایشو آ رہا ہے، اور میں جب کسی ویب سائٹ کے پیج کو ایڈٹ کرتا ہوں، اس میں جب اپڈیٹ کا بٹن کلک کرتا ہوں تو میرے پاس یہ پرمیڈن کا ایشو آتا ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ ہمیں ڈیٹا پرووائڈ کر لیں، تو میں نے ان کو یہ ساری چیزیں اسٹیپ بائی اسٹیپ بتا دی۔ تو ان لوگوں نے پھر مجھے ایک سلوشن پرووائڈ کر دی جس سے میرا مطلب ایشو سالو ہو گیا۔ تو پھر ان لوگوں سے میں نے یہ بھی پوچھا کہ آپ لوگ کس طرح اس کو سالو کر رہے ہو، مجھے بتا دیں، کیونکہ میں ایک ورڈپریس ڈیولپر ہوں اور اس طرح کے پرابلم ہمیں آتے رہتے ہیں، تو ہم پھر آپ سے کنٹیکٹ نہیں کریں گے، ہم اس کو خود ہی سالو کریں گے۔ تو ان لوگوں نے ہمیں بتایا کہ یہ جو آپ لوگوں کے پاس ایشو آتی ہے، یہ بعض اوقات آپ لوگوں کا جب پیج ریسٹرکٹ ہو جاتا ہے تو موڈ ایک سیکیورٹی ہے جس کو ہم یہاں سے انیبل کرتے ہیں، تو آپ لوگ وہاں پر ریسٹرکٹ ہو جاتے ہیں اور آپ لوگوں کے IP پر وہ پیج ایکسیس نہیں ہوتا۔ تو میں نے کہا کہ ہم اس کو کس طرح پکس کر سکتے ہیں، تو ان لوگوں نے بتایا کہ ہم اس کو اپنی طرف سے ہی پکس کر سکتے ہیں، آپ لوگ اس کو ڈائریکٹلی پکس نہیں کر سکتے، آپ لوگوں نے ہمیں کنٹیکٹ کرنا ہوگا۔ اور یہ جو ہوسٹنگ والے نے مجھے بتایا کہ یہ جو ایشو ہے یہاں سے ہم نے ریزالو کر دی ہے، جو کہ آپ لوگوں کے پاس دوبارہ نہیں آئیں گی، لیکن پھر بھی اگر آپ کے پاس یہ آ گیا تو آپ لوگ ہمیں کنٹیکٹ کر سکتے ہو۔ میں آپ لوگوں کو اسکرین شاٹ بھی بتا سکتا ہوں، یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو، یہ ایک ہمارا اسکرین شاٹ ہے جب میں چیٹ کر رہا تھا ہوسٹنگ والوں کے ساتھ، تو انہوں نے یہ مجھے ایک رسپانس میں میسج کیا تھا۔ تو یہاں پر اس کو آپ دیکھ سکتے ہو، یہ وہاں سے انیبل ہوتی ہے اور آپ لوگوں کا پیج جو ہے نا وہ ریسٹرکٹ ہو جاتا ہے۔ 1-2 منٹ میں آپ لوگوں کا ایشو سالو ہو جاتا ہے، اور آپ لوگ جب اپنے ویب سائٹ کو وزٹ کریں گے یا اپڈیٹ کریں گے پیج کو تو آپ لوگوں کے پاس وہ ایشو سالو ہو جاتا ہے۔ تو دوستو یہ جو ہے نا یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس تھا، میں نے اس طریقے سے اس ایشو کو سالو کیا تھا۔ تو اگر آپ لوگ اس ویڈیو کی تلاش میں تھے تو آپ لوگوں نے اس طرح اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک طریقے کو اپلائی کرنا ہے، اور مجھے امید ہے کہ اس سے آپ لوگوں کا یہ ایشو سالو ہو جائے گا۔ تو اگر آپ لوگ اسی طرح ورڈپریس کے ٹیوٹوریل ٹپس اینڈ ٹیکنیکس کو جاننا چاہتے ہو، یا ورڈپریس ویب سائٹ بنانا چاہتے ہو، یا مطلب اس سیکھنا چاہتے ہو، تو آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل کو یہاں سے سبسکرائب کرنا ہے، کیونکہ اسی طرح کے ریلیٹڈ ٹیوٹوریلز میں آپ لوگوں کے لیے شیئر کرتا رہتا ہوں۔ تھینکس فار واچنگ۔